Hello दोस्तों, this is CA Mahavir Jain. So in this video we'll talk about CA Inter Preparation Planner for Jan 26 students. तो जिनका Jan 26 में है, होप आपकी अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो अभी इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट 3 मंथ्स कैसे आपका प्रिपरेशन करते हो। तो ये वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे कि प्रिपरेशन प्लानर कैसा रहेगा, कौन सी रिवीजन कवर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका कुछ पेंडिंग अभी चल रहा होगा तो 31 अगस्त तक कंप्लीट कर लो। अगर लेक्चर्स पेंडिंग हो गए या कुछ सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हो गए तो डिटेल में 31 अगस्त तक कंप्लीट करो। उसके बाद में अपन जब प्रिपरेशन प्लानर की बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अपना रहेगा कि पहले तो डिटेल रिवीजन रहेगी, उसके बाद में फुल रिवीजन रहेगी, उसके बाद में आईसीआई के पैटर्न में फुल रिवीजन रहेगी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन रहेगी। एक एडिशनल रिवीजन है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली। तो डिटेल रिवीजन की बात करें तो डिटेल रिवीजन के लिए मैंने 81 डेज दिए, जहां पे मैंने एडवांस अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और ऑडिट यहाँ पे मैंने 12 डेज दिए। डीटी आईडीटी के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया क्योंकि 2 सब्जेक्ट है एक साथ में, दोनों ही इक्विवेलेंटली बड़े हैं, तो उनको 18 डेज दिए। एफएमएसएम को 15 दे दिए क्योंकि 2 सब्जेक्ट है इसलिए। तो अब रिवीजन, डिटेल रिवीजन में करना कैसे है, एक तो अप्रोच रहेगा आपका कि आप क्या करोगे कि एंड टू एंड वन सब्जेक्ट कवर करो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवांस अकाउंट उठाया तो एडवांस अकाउंट आप पूरा डिटेल में पढ़ो, उसके बाद में लॉ की तरफ शिफ्ट हो, बाद में टैक्स की तरफ। दूसरा अप्रोच क्या रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट है, एडवांस अकाउंट को आप 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो या तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऐसा सब सब्जेक्ट को करो बेस्ड ऑन आपका लॉजिक जो भी लगता है। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट का पहले फर्स्ट हाफ कंप्लीट करो, फिर सेकंड हाफ, फिर थर्ड हाफ और फिर फोर्थ हाफ। तो ये ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा क्योंकि कैसे रहेगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट 1 स्टेज में कवर कर लिया 12 डेज में, तो आप इसको बाद में शायद से 2 महीने बाद पढ़ रहे हो, थर्ड मंथ में पढ़ोगे, तो थर्ड मंथ में जो फर्स्ट मंथ में पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा। उससे अच्छा अगर आप करोगे कि उसको लॉजिकल वे में बांटोगे तो आपका ऐसा रहेगा कि फर्स्ट हाफ मैंने पहले पढ़ा था, उसके बाद में सेकंड हाफ और थर्ड हाफ तो अभी अभी पढ़े, तो एटलीस्ट 50 to 60% आपको सब चीजें याद होगी आपके सेकंड रिवीजन में। बट अगर आप फर्स्ट वे यूज करते हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें याद ना हो वहां पे। तो ये बेस्ट वे है कि आप पहले सभी का फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ कंप्लीट करो, उसके बाद में मूव ऑन करो। अब यहाँ पे कवरेज की बात करें तो कवरेज के लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूल, आरटीबी, एमटीबी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 8 अटेम्प्ट के हैं मोर देन सफिशिएंट है। एक चीज यहाँ पे अगर आप किसी ऑथर की बुक रेफर कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि अगर उनकी जहां तक उन्होंने अपडेट करके दी है उसके बाद में के जो भी आरटीपीज एमटीपीज है वो रेफर कर लो। अब मेन बात आती है कि रिवाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे अप्रोच मैंने मतलब ड्यूरिंग माय होल सीए कोर्स, मतलब सीए सीपीटी से लेके तो सीए फाइनल तक मैंने ये अप्रोच बहुत अच्छे से यूज किया है कि आप क्या करो, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एडवांस अकाउंट पढ़ा, उसमें से एडवांस अकाउंट में से आपने फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS3 है वो पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, जितना आपको याद है वो बोल लो, या तो आप हेडिंग पढ़ लो एक बार। फॉर एग्जांपल मैं अगर एडवांस अकाउंट का AS3 पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो पहले तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कोई तो डेफिनेशन दी है यहाँ इसमें। उसके बाद में कैश फ्लोज में 3 टाइप से कैश फ्लो है, एक तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब क्या, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज मतलब क्या, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज मतलब क्या, अब फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए कौन से कैश फ्लोज डिफर करेंगे, क्या बिजनेस टू बिजनेस कैश फ्लोज का बाइफोर्केशन डिफर करेगा क्या, फिर उसमें मैं सोचूंगा कि प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, मेथड्स क्या है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग के लिए, ये सब चीजें मैं एक बार पढ़ लूंगा ताकि कैसा रहे जब मैं पढ़ने बैठूं तो ऐसा ना रहे कि पूरा ब्लैंक रहे, मेरे पास ऐसा रहे कि कुछ बेस रहे, मैं पढ़ रहा हूँ। या तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो चैप्टर में, ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करो, जैसे लॉ, ऑडिट, ये सब शब्दों में जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स और जो सब हेडिंग्स है वो पढ़ के, इसके लिए हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद में सामने पूरा डिटेल में चालू करो चैप्टर पढ़ना। अब उसके बाद में अगर डिटेल में भी आप क्या करो, हाईलाइट करते जाओ। ये एक चीज है जो मतलब एक रहता है कि हाईलाइट कैसे करना है, मतलब ये लेवल पे बताना मतलब थोड़ा सा सिली हो जाता है कि कैसे मैं बताऊं, बट एक रहता है कि आपको हाईलाइट प्रॉपर करना है ताकि चीजें आपके लिए इजी रहे। फॉर एग्जांपल आप 3 टाइप्स के हाइलाइटर यूज कर सकते हो। एक हाइलाइटर ऐसा यूज करो जो सिर्फ आप जनरल इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हाईलाइट कर रहे हो। दूसरा हाइलाइटर आप यूज कर सकते हो जो सब हेडिंग्स के लिए रहे, हेडिंग सब हेडिंग्स के लिए। और तीसरा हाइलाइटर जो आप रेयर केस में यूज करोगे, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके लिए और सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है तो यहाँ पे ना जो मार्किंग कैसे करना है, मैं
जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थोड़ा ये ज्यादा रिलेवेंट है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि दो टाइप के मार्किंग होनी चाहिए। फर्स्ट मार्किंग क्या रहना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्विंग वाला और रीड ओनली क्वेश्चन वाले। तो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला मतलब कैसा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने मस्ट डू है, मेरे जो नेक्स्ट रिवीजन है, जो मैं सेकंड रिवीजन प्लान कर रहा हूँ, उसमें मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि मेरा रिवीजन प्रॉपर से हो, तो वहां पे ये कवर करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना, कभी कभी जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आपके पास 5-6 एडजस्टमेंट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उसमें से ऐसा रहता है कि आपको 5 एडजस्टमेंट आती है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो डिफरेंट है अदर देन सब क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो और उसका सॉल्यूशन भी हाईलाइट कर लो, ताकि और उसको मार्क कर दो रीड ओनली। जब रीड ओनली क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप फॉरवर्ड में उसको देखो तो सिर्फ आपको वही देखनी है चीजें, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। और थ्योरी सब्जेक्ट में भी ऐसा है, सिर्फ आपको वहां पे सॉल्विंग क्वेश्चन स्टिक करने पड़ेंगे, रीड ओनली क्वेश्चन जनरली नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज रहती है कि आप YouTube रिवीजन वीडियो तब भी देखो जब आपको नेसेसरी है कि आपको देखना है, आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या तो आपको लगता है कि एक बार देख लेना चाहिए। बट ऐसा मत करो कि प्रैक्टिस ही रखो कि आप रिवीजन वीडियोस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहो। उसके बाद में आप क्या करो, जैसे ही आपका पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है, ये बोथ के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, एक 2-3 पेजेस निकालो, ब्लैंक पेजेस, सब बुक्स बंद कर दो। उसके बाद में क्या सोचो कि आपको ये चैप्टर से क्या क्या सीखा आपने। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि ये चैप्टर से ये चीजें थी, वो सब नोट डाउन कर लो कि भाई क्या क्या नोट डाउन करना चाहिए आपने, और कंसेप्ट्स। उसके बाद में अगर फॉर्मूलाज और सेक्शंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूलाज इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और सेक्शन नंबर्स इन DT IDT लॉज, ऐसे चीजों में। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जैसे मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 20 से 30 क्वेश्चन कौन से टाइप के थे, ये 3 से 4 टाइप के हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये इससे क्या होगा कि एक तो फर्स्ट तो आपने बैकग्राउंड किया, बाद में डिटेल में पढ़ा, उसके बाद में भी आपने 10-15 मिनट दिए ताकि आप पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको, ठीक है। अब ये चीजें जो 2-3 पेजेस वाली है, ये जनरली एक प्रैक्टिस आप फर्स्ट में जैसे करोगे ना, पहले करोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा यार ठीक है टाइम थोड़ा जा रहा है, बट जैसे आप ग्रेजुअली इसको करते जाओगे ना, तो आपको बेनिफिट्स का पता चलेगा, ठीक है। इस मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है यहाँ पे, कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा रखोगे ना उतना अच्छा है। ज्यादा कम फोकस राइटिंग प्रैक्टिस पे नहीं रखना चाहिए, RTP MTVs कवर होनी चाहिए, रिवीजन वीडियोस पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फुल रिवीजन पार्ट 1 है, इसमें मैंने क्या किया, सभी सब्जेक्ट्स को 5 डेज अलोकेट किए, सिर्फ DT IDT को थोड़ा सा 8 डेज अलोकेट किए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 18 डेज किए है पहले, तो 18 डेज से 8 डेज सफिशिएंटली आप आ सकते हो। तो ओवरऑल 33 डेज दिए। उसके बाद में क्या रहेगा कि आप जैसे ये 5 और 8 डेज का ना, इसका पूरा प्रिपरेशन प्लानर बना लो। प्रिपरेशन प्लानर मतलब क्या है कि आप फर्स्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट डे पे आप अगर चैप्टर 9 पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में चैप्टर 8 पढ़ोगे, फिर सेकंड डे पे चैप्टर 7 पढ़ रहे हो, चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 3 पढ़ रहे हो, ऐसा सब चीजें। तो एक ऐसा रहे कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार मेरा ये चैप्टर हो गया, इसके बाद में क्या करूँ, ये चैप्टर हो गया, उसके बाद में क्या करूँ, ऐसी सब चीजें। और ये आपको मोटिवेट भी करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया, तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि यार मेरा जो पढ़ाई चल रहा है, 1 नंबर चल रहा है, एक बढ़िया चल रहा है। नहीं तो आपको ऐसा रहेगा ना, थोड़ा सा अगर आपको पढ़ाई वो लाइन पे नहीं चल रहा रहेगा ना, तो आपको पता चलेगा यार मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा बूस्टअप करते जाना है, मेरे को एक मोटिवेशन भी मिलेगा कंटिन्यूअसली कि मेरे को थोड़ा फास्ट होना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने मार्क किए थे फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जो पहले मार्क किए हो, अब ऐसा हो सकता है कि वो आपको लगे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है अभी, या तो थोड़ा मिनिमल इंपॉर्टेंट, इसको रीड ओनली कैटेगरी में डाल सकते हो, तो वो सब कर सकते हो। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंटली फुल टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी की लो, नहीं तो ICAI के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो एक कोई भी ले लो, नहीं तो MTV जो आती है वो सॉल्व करो। पर यहाँ पे मस्ट है, ऊपर अगर आपने किया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लग रहा है कि डिटेल रिवीजन में भी आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो आपने लेनी चाहिए, उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को डिटेल में नहीं, आप मेरे को फुल में देनी है, तो फुल में भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करो, आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप आपका नेक्स्ट रिवीजन प्लान करो तो उसमें ये मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। उसके बाद में ICAI पैटर्न रिवीजन पार्ट 2 मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा रहेगा ना, मैंने क्या किया 11 डेज दिए, यहाँ पे एडवांस अकाउंट को कवर नहीं किया,
अदर देन उसको सबको कवर किया, मतलब जो आईसीए के हिसाब से आपको 2-3 दिन मिलते हैं वो दिए, ये सिर्फ एक डीटीआईडीटी में एक्स्ट्रा दे दिया ताकि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो, क्योंकि जनरली डीटीआईडीटी प्रिपरेशन 1.5 डेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट अगर थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप फुल्ली आईसीए के हिसाब से दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आईसीए का टाइमिंग कौन सा पेपर देने का 2 to 5, आईसीए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देता है पेपर पढ़ने के लिए, 15 मिनट्स आप भी दो। आईसीए जो वे में पेपर कंडक्ट हो रहा है वही वे में आपको यहाँ पे करना है। तो आपका क्या होगा, जैसे आप फुल फाइनल पेपर दोगे आपके आईसीए के, तो आपको रहेगा यार जो मैं ये कर रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी इसका टेस्ट कर चुका है कि कैसा मेरे पे होता है, मेरे को क्या क्या दिक्कतें जाती है, मैं मेरी एनर्जी लास्ट पेपर तक रहती है कि नहीं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है मेरे को, जो मेरे को फोकस करनी है, या मेरा जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रिपरेशन मेरा ये हिसाब से होना चाहिए, वो प्रिपरेशन वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए प्लानर बना लो। जस्ट सेकंड। हाँ, तो यहाँ प्लानर बना लो ताकि आपको ऐसा रहे कि आप जो कर रहे हो ना एक इफेक्टिव है। मेरे प्लानर कैसे बनाना है, जैसे आपने ऊपर बनाया था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, यहाँ पे एक डिटेल प्लानर कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल आप 5 बजे आपका पेपर होता है, आप 7 बजे तक आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो 7 बजे से अगर फॉर एग्जांपल आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो, तो 7 से 12 बजे तक क्या पढ़ोगे, कौन से सीक्वेंस में पढ़ोगे। फिर एग्जाम्पल आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 8 से रात में 10-11 बजे तक पढ़ रहे हो, तो 10-11 बजे तक कौन से सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर कवर करना है, क्या लेवल पे टाइम देना है उसको, वो सब चीज़ें। और नेक्स्ट डे का आपका जो रहेगा 7 to 12 वाला, तो ये आप हर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, तो ऐसा आपको प्लानर बनाना पड़ेगा ताकि आप लास्ट मिनट पे फंबल ना हो कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, ये सब चीज़ें। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवीजन है जो मैंने एक एडिशनल डाली है, क्योंकि जैसा अपने ऐसे सोचते हैं कि जैसे लास्ट मैं जितना ये लेटेस्ट पे पढ़ूंगा उतना मेरे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, एग्जाम के लिए मेरे को याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट, डीटीआईडीटी और लॉ, ये सब सब्जेक्ट थोड़ा सा 1.5 डेज में क्रिटिकल जाता है या नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इनको टाइम दिया है 4 डेज का, ताकि आपका इसमें कवर हो। यहाँ पे क्या कवर करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उतना जितना आपसे होता है ना उतनी पूरी मेहनत डाल दो यहाँ पे। उसके बाद में तो आपको एडवांस अकाउंट के लिए 4 डेज पढ़ सकते हो आप। तो होप दिस वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपको इससे कुछ ना कुछ एडिशनल सीखने मिला। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर सी इंटर स्टूडेंट्स, और आपके अगर कोई भी क्वेरीज होगी, आपको कुछ भी डाउट होगा, लेट मी डू शेयर योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।